वास्तव लखनऊ में आज भारी बारिश से कई इलाकों में जलभराव हुआ। आपको तमाम तस्वीरें दिखाएंगे। उत्तर प्रदेश विधानसभा में पानी घुस आया। विधानसभा के ग्राउंड फ्लोर और बेसमेंट तक में पानी आ गया। विधानसभा सचिवालय के भीतर भी पानी आया। मुख्यमंत्री गेट नंबर 7 की बजाय गेट नंबर 1 से गए। लखनऊ के कई निचले इलाकों में भारी जलभराव की स्थिति। और देखिए, सबसे जो पुराने एरिया है, पुराना लखनऊ जिन्हें कहा जाता है, वहां की स्थितियां और भी बदहाल है। हजरतगंज से लेकर पुराने लखनऊ तक जलभराव जगह जगह हुआ है। गोमती नगर के कई इलाकों में भी पानी भरा हुआ है। इंदिरा नगर, आशियाना, आलमबाग, खुर्रम नगर में भीषण जलभराव। लखनऊ के कई सरकारी भवनों में पानी घुसा है। सोचिए, 1 घंटे की बारिश में यह हाल है। और अगर लगातार बारिश हो, लगातार 2-3 दिन, तो सोचिए क्या स्थिति होगी। ये समूचे उत्तर प्रदेश की राजधानी का ये हाल है। और अंदाजा लगाइए कि उत्तर प्रदेश के जो और जिले हैं, वहां पर इस बारिश के बाद क्या हाल रहता होगा। ये फिलहाल तस्वीरें उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की है। तस्वीरें कहीं और की नहीं है, बल्कि बहुत पॉश इलाके हजरतगंज और आसपास के विधानसभा सचिवालय के आसपास के पूरे इलाकों की है, जहां पर भीषण जाम से लोग अब कर रहे हैं। पिछले कई दिनों से बारिश का इंतजार राजधानी लखनऊ के वासियों को था और गर्मी से लोग परेशान थे। लेकिन पिछले 1 घंटे की बड़ी बारिश ने लोगों को परेशान ही नहीं किया, बल्कि विधानसभा के अंदर पानी भी घुस गया है। मानसून का सत्र चल रहा है और मानसून सत्र के दौरान मानसून की ये बड़ी बारिश ने पूरी तरीके से जल निगम और नगर निगम की पोल खोल के रख दी है। आप देखिए, ये तस्वीरें कहीं किसी सड़क की नहीं, बल्कि इस विधानसभा सत्र की है, जहां आप देख सकते हैं किस तरीके से अंदर की ओर पानी घुसा हुआ है। आप देखिए तस्वीरों में कि सुरक्षा के कर्मचारी भी सीढ़ियों के ऊपर और किसी तरीके से जो केबिन के ऊपर बैठ करके अपने सूझ को बचा रहे हैं। मैं चाहूँगा कि तस्वीरों के माध्यम से दिखाने का प्रयास करेंगे किस तरीके के हालात बने हुए हैं। ये ड्यूटी रूम कक्ष है, जहाँ पे सिक्योरिटी के जवान बैठते हैं। और अभी सीएम योगी आदित्यनाथ को इसी वजह से गेट नंबर 1 के पास से निकाला गया है, क्योंकि विधानसभा के सारे गेटों के पास पानी भर गया है जो और बाहर जल निकासी नहीं हो पा रही है। ऐसे में विधानसभा के अंदर ये पानी भर गया है। तो ये कहीं ना कहीं दर्शाता है कि शीतकालीन सत्र के दौरान किस तरीके के ये हालात जो हैं वो बने हैं। और ये बेहद हालात खराब हैं। करीब घंटे 1.25 घंटे की बारिश के बाद ये हालात यहाँ पर बन करके उभरे हैं। तो ये दिखा रहा है कि सत्र के दौरान की जो तैयारियाँ हैं, ये मेन परिसर है जहाँ पर तैयारियों का जो आपको तस्वीरें हैं वो दिखाई पड़ रही है। और मैं और भी आगे लेके चलने का प्रयास करता हूँ किस तरीके से पानी जो है ये भरा हुआ है। या लिफ्ट है, जहाँ से जिस लिफ्ट से सीएम योगी आदित्यनाथ यहाँ से जाते हैं और सीधे सदन पर पहुँचते हैं। लेकिन आपके हालात आप सीधे तौर पर देख सकते हैं। तो शीतकालीन सत्र के दौरान जिस तरीके की तस्वीरें निकल करके सामने आई हैं, वो ये दर्शाती हैं कि किस तरीके से बरसात की तैयारियां की गई हैं। क्योंकि ये राजधानी लखनऊ की विधानसभा है, जहां पर विधानसभा का सत्र चल रहा है। वो पूरे प्रदेश के माननीय बैठते हैं, मुख्यमंत्री भी यहीं पर रहते हैं, नेता प्रतिपक्ष के तौर पर समाजवादी पार्टी के लोग भी हैं। लेकिन हालात और तस्वीरें बयां कर रही हैं कि बरसात ने किस तरीके की तस्वीरें उकेर करके रखी हैं। कैमरा पर्सन राजू के साथ संजय प्रताप सिंह, भारत समाचार, लखनऊ। गर्मी में जहां बारिश ने लोगों को राहत पहुंचाई है, वहां पे लोगों की मुश्किलें बढ़ गई। आप देख सकते हैं कि हजरतगंज का ये पॉश इलाका है, जहां पर आप देखिए कि यहाँ पर जो सड़कें हैं वो पूरी तरह से जलमग्न हो गई हैं। जो गाड़ियाँ हैं वो जल भराव के चलते बंद हो गई हैं। लोग सड़कों पर गाड़ी खींचने को मजबूर है। आप देख सकते हैं कि सड़कों पे जो जल भराव हुआ है, उसके चलते जो गाड़ियाँ हैं वो पूरी तरह से जलमग्न होती दिखाई दे रही हैं। जो तमाम बाइकें हैं वो यहाँ पे जल भराव में जो है डूबी आपको दिखाई दे रही हैं। बड़ी संख्या में लोगों को जो है मुश्किलें यहाँ पर उठानी पड़ रही हैं। तो दूसरी तरफ लोगों को जहाँ राहत मिली है, तो वहीं मुश्किलें भी लगातार दिखाई दे रही हैं। लोगों के घरों तक पानी पहुँच चुका है। सिर्फ ये पॉश एरिया ही नहीं, राजधानी लखनऊ के अमूमन ऐसे इलाके हैं जहाँ पर 1 घंटे की बारिश के चलते जो बारिश है वो लोगों के लिए मुसीबत का सबब बन गई है। तमाम घरों में पानी भर गया है। अनूप कुमार, भारत समाचार, लखनऊ। इस वक्त हम लखनऊ के अंबेडकर पार्क के पास मौजूद हैं और आप पीछे की तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह से अंबेडकर पार्क के नीचे जो पुल है
वहाँ पूरी तरह से नदी में तब्दील हो गया है। जो वाहन है वो यहाँ से नहीं निकल पा रहे हैं। आप सामने की तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह से जो वाहन है वो खड़े हुए हैं और कहीं ना कहीं भीषण जल भराव के चलते अंदर पुल के नीचे से नहीं निकल पा रहे हैं। जिस तरह से आप इस तरफ की तस्वीर देख सकते हैं कि तमाम जो वाहन हैं वो यहाँ पर धक्का लगाते हुए जा रहे हैं और जो लोग हैं वो काफ़ी परेशान हैं। लगभग 2 घंटे की बारिश ने नगर निगम की पूरी पोल खोल दी और आप दूसरे साइड की तस्वीर देखेंगे, जो ताज होटल का गेट है वहाँ पर भीषण जल भराव है, जिसके चलते तमाम जो लग्जरी गाड़ी है BMW, ये देखिए ये एक BMW और एक नीचे पुल के फंसी हुई है, क्योंकि जिस तरह से भीषण जल भराव हुआ है उसको लेकर ये तमाम समस्याएं सामने आई हैं। नगर निगम जिस तरह से बड़े बड़े दावे करता है जल भराव की निकासी के लिए, सफाई के लिए, वो पूरी तरह से कहीं ना कहीं फेल हो गए हैं। लखनऊ से भारत समाचार के लिए मजहर हुसैन। तो देखिए ये लखनऊ की कहानी, हर तरफ पानी ही पानी। आप देखिए चाहे विधान भवन की स्थिति हो, नगर निगम दफ्तरों का हाल हो, हजरतगंज का हाल हो या गोमती नगर की बात हो, हर तरफ नगर निगम की क्या व्यवस्थाएं रहती हैं। बारिश से पहले महज 1 घंटे की बारिश ने सारी पोल खोलकर रख दी कि किस तरीके से विकास हुआ है, किस तरीके से निर्माण हुआ है। बहरहाल आप देखिए एक तरफ जिस तरीके से गर्मी थी उससे लोगों को उमस से राहत ज़रूर मिली, लोग खुश हुए इस बारिश से, लेकिन सड़कों पर चलने वालों के लिए, वाहन चलाने वालों के लिए, अपने गंतव्यों और दफ्तरों तक जाने वालों के लिए ये मान लीजिए कि स्थितियां बेहद बुरी हैं। सड़कें, नदियां गड्ढों में तब्दील हो चुकी है। इस खबर पर मेरे साथ मेरे 2 सहयोगी जुड़ चुके हैं। संदीप मेरे साथ मौजूद हैं, संदीप खेर भी मेरे साथ मौजूद हैं और अनूप मेरे साथ इस खबर पर मौजूद हैं। दोनों से ही बात करेंगे। शुरुआत अनूप आप ही से कर लेते। अनूप, महज 1 घंटे की बारिश में राजधानी का ये हाल हो गया। देखिए बिल्कुल मानसून का लगातार लोगों को इंतजार था, क्योंकि उमस भरी जो गर्मी है वो लोगों को परेशान किए हुए थी। लेकिन आज जैसे ही जो है इंद्रदेव जो है वो मेहरबान हुए हैं और 1 बजे जो बारिश का जो समय था, जैसे ही जो है बारिश की शुरुआत हुई है उसके 2 घंटे के भीतर जो है अमूमन राजधानी की जो तमाम सड़कें हैं वो जलमग्न होती दिखाई दी। जल भराव के चलते लोगों को तमाम जो है परेशानी उठानी पड़ती है। तमाम जो सड़कें हैं, चाहे राजधानी लखनऊ के पॉश इलाके की बात करें या पुराने लखनऊ के तमाम उन इलाकों की बात करें जहां पे तमाम जो है लोग रहते हैं, लोगों के सड़कों से लेकर घर तक जो है पानी वो भर गया। लोग अभी भी जो है बाल्टियों से, डिब्बों से, किसी तरह से अपने संसाधन से जो है वो पानी बाहर निकाल रहे हैं। राजधानी लखनऊ का जो पॉश एरिया है, हजरतगंज इलाका है, जहां पर मैं इस वक्त खड़ा हूं, मेरे पीछे की जो तस्वीरें हैं आप वो खुद बयां कर रही हैं कि आखिर नगर विकास विभाग और इसके अलावा जो जल निगम के जो अधिकारी हैं जो तमाम दावे करते हैं। आप देखिए ये जो हजरतगंज का ये पॉश एरिया है, लीला रोड, यहाँ पर आप देखिए कि जब बारिश हुई है उसके बाद से लगातार यहाँ पर जो जल भराव है वो अभी भी बना हुआ है। पानी निकासी का कोई भी उपाय नहीं है। मंत्री ए के शर्मा ने खुद जो है मानसून से पहले बैठक की थी और सभी अधिकारियों को निर्देश दिया गया था कि तमाम जो व्यवस्थाएं हैं वो पूरी कर ली जाए। लेकिन आप समझिए कि जैसे ही जो है आज बारिश शुरू हुई है, महज 1 घंटे की बारिश में जो सड़कें थी वो जलमग्न जो हाल है वो आप देखिए, ये लखनऊ की सड़कें झेल नहीं पाई। ठीक है, वापस लौटूंगी। ये जो विजुअल्स आ रहे हैं, अंदाजा लगाइए कि लोगों को सड़कों पर निकलने में कितना कष्ट हो रहा होगा। वाहन आप देखिए रेंग रेंग कर चल। संदीप खेर मेरे साथ मौजूद है। संदीप, आपने भी वो स्थिति देखी होगी उत्तर प्रदेश की और दूसरी जगहों के हाल क्या कहा जाए, खुद राजधानी की ये स्थितियां हैं, सरकारी दफ्तर पूरी तरह से बदहाल हो चुके हैं, खुद विधानसभा का ये हाल, जरा बताइए संदीप। देखिए बिल्कुल स्वाति, स्क्रीन पे जो विजुअल चल रहे हैं ये किसी ग्रामीण इलाके के नहीं हैं, बल्कि ये लखनऊ के हैं, जहां के लिए कहा जाता है कि मुस्कुराइए आप लखनऊ में हैं। लेकिन आज लखनऊ देखिए बेबस है। आज लखनऊ जो है वो पानी से डूबा हुआ है। जहां पर ये लिखा हुआ है आई लव लखनऊ, वहां पर भी पानी भरा हुआ है। उसी के साथ साथ बाकी बाहर की जगहों का तो आप हाल छोड़ दीजिए। विधानसभा के अंदर जहां पर मानसून सत्र चल रहा है, लेकिन इस मानसून ने ही मानसून सत्र का जो रंग है उसको फीका कर दिया है। तमाम जो विधायक हैं आज वो पानी से बचते हुए निकल रहे हैं। महिला विधायक जो है वो पानी से बचते हुए सत्र में पहुंचने का प्रयास कर रही हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ को अपनी गेट। ठीक है, और देखिए विपक्ष लगातार हमलावर है। खुद शिवपाल यादव ने एक्स पर पोस्ट किया है, तंज कसा है उत्तर प्रदेश सरकार पर। कल ही प्रदेश का अनुपूरक बजट आया, हमलावर तो वो वैसे ही है। विधानसभा में जल भराव का उन्होंने वीडियो पोस्ट किया है। वीडियो में वो पोस्ट उन्होंने किया और साथ ही साथ कई बातें इसमें लिखी और कई
उन्होंने कहा है कि बजट की सबसे ज्यादा आवश्यकता तो उत्तर प्रदेश विधानसभा को है। एक मूसलाधार बारिश में ये हाल है, बाकी प्रदेश भगवान भरोसे। ये ट्वीट सपा महासचिव शिवपाल यादव का है, जिसमें उन्होंने जिक्र किया है उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की, क्योंकि ये जो तस्वीरें आई हैं महज 1 घंटे की बारिश के बाद आई है। उसके बाद शिवपाल यादव हमलावर हुए प्रदेश की सरकार पर। उन्होंने कहा है कि बजट की सबसे ज्यादा आवश्यकता तो विधानसभा को है। एक मूसलाधार बारिश में ये हाल, बाकी उत्तर प्रदेश तो भगवान भरोसे। तो आपने देखा कि 1 घंटे में उत्तर प्रदेश की तमाम जो सड़कें थी वहां पर तो स्थितियां खराब थी ही थी। कई प्रदेश के ऐसे हिस्से जो बाढ़ में डूब गए हैं। अगर राजधानी लखनऊ की बात करें, यहां महज 1 घंटे की बारिश में ये स्थितियां हैं। खुद विधानसभा परिसर और साथ ही साथ नगर निगम का जो दफ्तर है वो इस बारिश में पूरी तरीके से वहां पर पानी भर गया। और जगहों के तो क्या कहने, अंदाजा लगाया जा सकता है कि उत्तर प्रदेश के तमाम जो अन्य इलाके हैं वहां का क्या हाल हुआ होगा। आपने देखा सड़कों पर किस तरीके से वाहन रेंग रेंग कर चल रहे हैं, लंबा जाम लग चुका है। दफ्तरों पर जाने वाले लोगों के लिए भी जो खासी मुश्किलें हैं वो लोग इस वक्त झेल रहे हैं। विधानसभा